तो विपक्ष अपने कुनबे को बढ़ाने की जुगत में था कि अब उसके सामने कई चुनौतियां मुंह बाए खड़ी हैं और विपक्ष धीरे धीरे टूटकर कमजोर होता नजर आ रहा है। सवाल ये कि आखिर क्यों टूट रहा है विपक्ष। लोकसभा चुनाव से पहले इंडी गठबंधन में शामिल दलों को झटका लगने का सिलसिला बदस्तूर जारी है। मंगलवार को कांग्रेस के 2 और आरजेडी के 1 एमएलए बीजेपी में जाकर शामिल हो गए। विधायकों के टूटने के बाद से राजनीतिक माहौल जो है वो बेहद गर्म नजर आता है। महागठबंधन के नेता हॉर्स ट्रेडिंग का आरोप लगा रहे हैं, तो दूसरी ओर अगर देखें तो एनडीए नेताओं का कहना है कि जो लोग खेला करना चाह रहे थे उनके साथ ही खेला हो गया। मंगलवार को आरजेडी और कांग्रेस के विधायकों की टूट का असर बुधवार को विधानसभा के अंदर और बाहर दोनों जगह दिखा। हाथ में तख्ती लेकर महागठबंधन के विधायकों ने नारेबाजी की और आरोप लगाया कि पैसों के दम पर विधायकों को खरीदा जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी को पड़ चुकी है, खरीदो फरोख्त बल छल का उपयोग करने की आदत पड़ चुकी है। मैंने ये कहा कि छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए दौर में लिखेंगे मिलकर नई कहानी। दूसरी ओर महागठबंधन के नेताओं की तरफ से लगाए जा रहे आरोपों पर एनडीए नेताओं ने पलटवार किया। एनडीए नेताओं का कहना है कि जो लोग खेल करने की बात कह रहे थे उन्हीं के साथ खेल हो गया। एक्शन का रिएक्शन होता है और एक्शन जिन लोगों ने किया, कहा खेला करेंगे, तो आप लोग के सामने हमने 4 दिन पहले कहा था कि पड़ जाइएगा झमेला में। शुरुआत किए राजद के लोग, गायब कर रहे थे, खरीद फरोख्त का ऑफर दे रहे थे। मेरा न वो विचार रहता है न वो भाव रहता है, हम इसमें विश्वास भी नहीं करते। लेकिन किसी विधायिका का अपमान करेगा तो विधायकों के सम्मान के लिए पूर्व विधानसभा अध्यक्ष के नाते आज भी मन में वही भाव है। विधायकों के पार्टी छोड़ने के बाद कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह ने विधानसभा अध्यक्ष से मुलाकात की और बागी विधायकों की सदस्यता खत्म करने की मांग की है। 2 विधायक आपके चले गए। अरे सबका हिसाब हो जाएगा यार, काहे चिंता सर। क्या ये स्पीकर को चिट्ठी लिखेंगे सदस्यता रद्द करने के लिए? सबका ऑटोमेटिक रद्द होगा सदस्यता। मंगलवार को आरजेडी की विधायक संगीता देवी ने भी पार्टी छोड़ दी थी, जिस पर आरजेडी के राज्यसभा सांसद मनोज झा ने कहा है कि पार्टी ने बहुतों को विधायक बनाया है, ऐसे किसी एक के जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। राजद ने हजारों विधायक अपने जन्म काल से पैदा किए, जिसके साथ जन समर्थन होता है ना, वो धन्ना सेठों की थैली के गुलाम बन गए विधायकों की चिंता नहीं करता है। बता दें कि नई सरकार के फ्लोर टेस्ट के समय महागठबंधन की तरफ से बार बार खेल होने का दावा किया जा रहा था। अभी खेल शुरू हुई है, अभी खेल बाकी है। लेकिन फ्लोर टेस्ट के चंद दिनों बाद ही आरजेडी और कांग्रेस दोनों के साथ खेल हो गया। मंगलवार को कांग्रेस के 2 विधायक मुरारी गौतम और सिद्धार्थ सौरभ ने कांग्रेस छोड़कर बीजेपी ज्वाइन कर लिया था, जबकि आरजेडी की संगीता देवी ने भी पार्टी छोड़कर बीजेपी की सदस्यता ग्रहण कर ली। लोकसभा चुनाव के पहले विधायकों के टूटने से बिहार का सियासी तापमान हाई हो गया है। न्यूज 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज और अमित कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। बीजेपी एमएलसी संजय मयूख ने आरजेडी और कांग्रेस में हुई टूट को लेकर विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि जिन्होंने खेला होने की बात कही थी उन्हें समय समय पर खिलौना दिया जा रहा है। संजय मयूख ने कहा कि जैसे जैसे तेजस्वी की यात्रा आगे बढ़ेगी उनका जनाधार खिसकता जाएगा। देश भी खुशहाल बने, प्रदेश भी खुशहाल बने और फिर से एक बार देश में 400 पार हो, ऐसी कामना हमने। देखिए, जिसका विकास में विश्वास है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ है, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ है। इसलिए विकास को समर्पित लोग जो है वो भारतीय जनता पार्टी में आ रहे हैं।
ये होता है क्या, किसी ने कहा था कि खेला करेंगे। हमारे प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने कहा था कि खिलौना देंगे। अब खिलौना इतना खेलना पड़ेगा तेजस्वी जी को कि जैसे जैसे तेजस्वी जी की यात्रा आगे जाएगी उनका जनाधार भी खिसकेगा और उनके विधायक भी। तो चुनाव से पहले महागठबंधन के 3 विधायकों के पाला बदलने पर अब सियासत गरमा गई है। आरजेडी कांग्रेस नेता जहां इसे लेकर बीजेपी पर निशाना साध रहे हैं, वहीं बीजेपी नेताओं ने कांग्रेस और आरजेडी पर ही पलटवार किया है। विचार बनता है, सिद्धांत बनता है। लालू जी विचार वाले हैं। आदरणीय लालू ने कहा है कि अगर 100 बार जन्म लेना पड़ेगा, मरना पड़ेगा तो यह कबूल है, लेकिन भाजपा के सामने लालू यादव और राजद कभी घुटना टेकने वाला नहीं है। वो जबरदस्ती अगवा करके लाया जा रहा है क्या? किसी पे कोई जोर दबाव किया जा रहा है? लोग स्वतः नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व को स्वीकार करते हुए और जो जनप्रतिनिधि हैं वो अपने मतदाताओं के आवाज को सुनते हुए अपना निर्णय ले रहे हैं। बची बात जोर जबरदस्ती करने की, तो अभी कुछ दिन पहले किसने अपने आवास पे सबको बंद करके रखा था और पुलिस जाके छुड़वा के ला रही थी, और किसके घर पे विधायक जो है लॉकअप में थे मतदान से पहले, सदन में आने से पहले। ये तो सोच समझ के टिप्पणी करनी चाहिए कि आपका जब घर खुद कांच का हो तो दूसरे पे ढेला नहीं फेंकना चाहिए। ये लोकतांत्रिक व्यवस्था को कमजोर कर रही है और भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यू के नेता जिस तरह की राजनीति कर रहे हैं, जिस तरह से राजनीति को बढ़ावा दे रहे हैं, ये किसी भी दृष्टिकोण से लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए ठीक नहीं है। पार्टी के अंदर कभी इन्होंने अपनी किसी प्रकार का असंतोष किसी मैटर प्रकट नहीं किया। उसका एकाएक दूसरे पाला में चले जाना तो ये कई प्रकार के संदेह को जन्म देता ही है। लेकिन हॉर्स ट्रेडिंग का मामला तो बनता ही है, और भी हो सकता कोई दबाव दिया हो। जो परिस्थिति बीजेपी द्वारा पैदा की जा रही है, यह न सिर्फ अवसरवादी राजनीति को बढ़ाने का है, बल्कि लोकतंत्र को कलंकित करने वाला काम बीजेपी है।